दोस्तों रैपिडो में अब आप अपना आईडी बना के बाइक टैक्सी, फूड डिलीवरी, ग्रोसरी डिलीवरी, पार्सल डिलीवरी इन तरह के सभी सर्विस में एक ही आईडी से काम कर सकते हो। बस इसमें ज्वाइन करने से पहले दो ज़रूरी बातों को आपको समझना पड़ेगा। पहला, इसका ज्वाइनिंग प्रोसेस। अब रैपिडो में ज्वाइन करने के लिए लगने वाले डॉक्यूमेंट, ज्वाइनिंग फीस, जॉब टाइप, ये सब कुछ आपको ज्वाइनिंग प्रोसेस के दौरान समझ में आ जाएगा। और ज़्यादातर लोग गलत तरीके से भी ज्वाइनिंग प्रोसेस करते हैं, जिसके कारण भी उनके आईडी एक्टिवेशन में दिक्कतें आती है। तो आपको ज्वाइनिंग प्रोसेस को ध्यान से समझना है। दूसरा, यहाँ पर का वर्किंग। जब आप रैपिडो में ज्वाइन कर लेते हो, ज्वाइन करने के बाद रैपिडो कैप्टन ऐप का आपको कैसे यूज़ करना है। कैप्टन ऐप में कुछ ऐसी ज़रूरी बातें दी गई है जिससे आप अपनी कमाई ज़्यादा कर सकते हो। तो आपको इसके वर्किंग को और कैप्टन ऐप के यूज़ को भी आपको समझना पड़ेगा। तो ये दोनों ही पॉइंट आज इस वीडियो में मैं कवर करने वाला हूँ। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं यहाँ पर के ज्वाइनिंग प्रोसेस से। अब ज्वाइन करने के लिए आपको करना क्या है, रैपिडो कैप्टन ऐप का जो ऑफिशियल लिंक है वो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। जैसे आप उस लिंक पर क्लिक करके ऐप को डाउनलोड करके ओपन कर लोगे, इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा। आप जैसे कि देख पा रहे हो, ड्राइव एंड अर्न अप टू 30,000 पर मंथ, यानी कि आप रैपिडो से 30,000 प्लस की अर्निंग कर सकते हो। आपको नीचे स्टार्ट ड्राइविंग पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर आपको डालना है और नीचे प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। अब आपके उसी नंबर पर एक ओटीपी आएगा, वो ओटीपी यहाँ पर आपको डाल देना है। अब जैसे कि आपका मोबाइल नंबर ऊपर आपको दिखाई देता है, नीचे है रेफरल कोड। रेफरल कोड भी मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, अगर आप डालना चाहो तो डाल सकते हो। नीचे आपको रजिस्टर्ड एज ए कैप्टन पर क्लिक कर देना है। अब लोकेशन का ऑप्शन आपके सामने खुल जाता है। अब आप जहां पर से ज्वाइनिंग प्रोसेस कर रहे हो वो सिटी का नाम यहां पर आपको दिखाई देगा। आप किसी और सिटी में अगर ज्वाइन करना चाहते हो तो आगे चेंज का ऑप्शन है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। और जिस सिटी में आप ज्वाइन करना चाहते हो उस सिटी का नाम आपको सर्च करना है और नीचे कंफर्म सिटी पर क्लिक कर देना है। अब जो सिटी आपने सिलेक्ट की है आपको दिखाई देंगे, आपको फिर से कंफर्म सिटी पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर व्हीकल के ऑप्शन खुल जाएंगे। अब व्हीकल में आप जैसे कि देख पा रहे हो, बाइक, ऑटो, ई रिक्शा और कैब। अब जैसे कि आज के वीडियो में तो हम सिर्फ बाइक टैक्सी का देख रहे हैं। अगर आप इसमें अपना ऑटो या फिर कैब अटैच करना चाहते हो तो इस पर भी मैंने डिटेल में वीडियो बनाया है, उसका लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप उस वीडियो को जाके जरूर देखेंगे। अब जैसे कि आज हम बाइक टैक्सी का देख रहे हैं तो आपको बाइक वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना है। अब बाइक में आप जैसे कि देख पा रहे हो, आप बाइक टैक्सी और डिलीवरी का काम कर सकते हो। आपको नीचे व्हीकल सिलेक्ट करके कंफर्म व्हीकल पर क्लिक कर देना है। अब जैसे कि देख पा रहे हो, व्हीकल तो हमने सिलेक्ट कर लिया है। अब जिन लोगों के पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, आप विदाउट ड्राइविंग लाइसेंस भी अपना यहाँ पर आईडी बना सकते हो। आपको करना क्या है, नीचे ड्राइविंग लाइसेंस पर क्लिक कर देना है। अब जैसे कि आप देख पा रहे हो, यहाँ पर आपको दो ऑप्शन दिखाई देंगे, डू यू हैव अ ड्राइविंग लाइसेंस, पहला है यस और दूसरा है नो। अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है तो आप बाइक टैक्सी और डिलीवरी ये दोनों ही सर्विस में काम कर सकते हो। और अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है तो आप पार्सल और फूड डिलीवरी इस सर्विस में काम कर सकते हो। अब देखिए, ये जो ऑप्शन है ये हो सकता है कि आपके शहर में अवेलेबल ना हो, क्योंकि सिटी और लोकेशन के हिसाब से यहाँ पर जो कुछ ऑप्शन होते हैं वो चेंज होते हैं। तो अगर आपकी सिटी में ऑप्शन आपको नहीं दिखाई दे रहा है तो फिर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना जरूरी है। तो अब जैसे आप यहाँ पर से एक कोई ऑप्शन सिलेक्ट कर लोगे, नीचे आपको कंटिन्यू पर क्लिक करना है। अब हमने यहाँ पर से यस वाला ऑप्शन सिलेक्ट किया है क्योंकि हमारे पास ड्राइविंग लाइसेंस है और हम बाइक टैक्सी में भी काम करना चाहते हैं। तो अब पहले आपको ड्राइविंग लाइसेंस का फोटो अपलोड करना पड़ेगा। जैसे आप यहाँ पर टेक फोटो पर क्लिक कर दोगे या फिर गैलरी पर, तो आपको ड्राइविंग लाइसेंस का फ्रंट साइड और बैक साइड का फोटो अपलोड करना है। अब यहाँ पर ड्राइविंग लाइसेंस का नंबर आपको डाल के प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। अब इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा। अब ऊपर आप एडिट प्रोफाइल फोटो, इस पर आप जैसे क्लिक कर दोगे आपको अपना एक सेल्फी अपलोड करना है। उसके बाद आपका फुल नेम यहाँ पर आपको एंटर करना है, आपकी डेट ऑफ बर्थ और जेंडर आपको सिलेक्ट करके नीचे सबमिट पर क्लिक कर देना है। अब जैसे कि आप देख पा रहे हो, व्हीकल नंबर। अब देखिए, कुछ लोगों के ये भी सवाल होते हैं कि व्हीकल हमारे खुद के नाम पे नहीं है तो हम क्या करें। अब देखिए, व्हीकल किसी के भी नाम पे हो कोई दिक्कत नहीं है, बस उस व्हीकल पे यानी कि उस बाइक पे पहले से अगर रैपिडो में आईडी बना हुआ है तो आप दूसरा आईडी वहां पर जनरेट नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर उस व्हीकल पे पहले रैपिडो में कोई आईडी नहीं है तो आपको करना क्या है, व्हीकल का नंबर यहाँ पर डालना है। उसके बाद आरसी का फोटो अपलोड करना है। आरसी किसी के भी नाम पे हो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे आप यहाँ पर अपलोड पर क्लिक कर दोगे आपको यहाँ पर से आरसी का फ्रंट साइड और बैक साइड का फोटो अपलोड करना है और नीचे सबमिट पर क्लिक कर देना है। अब इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा। अब दो ऑप्शन आपको दिखाई देंगे, पहला है आधार, दूसरा है पैन कार्ड। अब जैसे कि आपको करना क्या है, आपको आधार वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना है। नीचे आपको अपलोड फोटो पर क्लिक करके आधार कार्ड का फ्रंट साइड और बैक साइड का फोटो अपलोड करना है। फिर नीचे आधार कार्ड का नंबर आपको यहाँ पर डालना है और सबमिट पर क्लिक कर देना है।
अब जैसे कि आप देख पा रहे हो, अब सभी डॉक्यूमेंट तो हमने यहाँ पर अपलोड कर दिए है, लेकिन कई बार ऐसे हो जाता है कि कोई डॉक्यूमेंट रिजेक्ट हो जाता है, तो आपको थोड़ी देर यहाँ पर वेट करना है। अगर कोई डॉक्यूमेंट आपको रिजेक्ट करके दिखा रहा है तो आपको पहले उस डॉक्यूमेंट को रीसबमिट करना है। जब तक वो डॉक्यूमेंट एक्सेप्ट नहीं हो जाता, आप 2-3 बार रीसबमिट कर दीजिए, वो डॉक्यूमेंट एक्सेप्ट हो जाएगा। अब जैसे सभी डॉक्यूमेंट यहाँ पर एक्सेप्ट हो जाते हैं, नीचे आपको परमिशन पर क्लिक करना है। कुछ परमिशन है, इन परमिशन को आपको अलाउ कर देना है। अब आपको मेन होम पेज रैपिडो कैप्टन ऐप का इस तरह से दिखाई देगा। आपका जो आईडी है वो वैसे तो 24 से 48 घंटों का समय मांगता है, लेकिन आपका आईडी लगभग 2 से 4 घंटों में ही एक्टिव हो जाएगा अगर आपने प्रोसेस बराबर किया है तो। अब इस तरह से जो आपको मेन होम पेज दिखाई देगा, अब आपको सबसे पहले करना क्या है, आपको लेफ्ट साइड में ऊपर जो आड़ी 3 डंडियां दिखाई दे रही है, इस पर आपको क्लिक करना है और आपको अर्निंग वाले ऑप्शन में आके वॉलेट में आना है और यहाँ पर ऐड अकाउंट पर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पर अपना बैंक का डिटेल आपको सबमिट करना है। अब कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनका बैंक इंफॉर्मेशन या फिर बैंक डिटेल अपना नहीं है, तो आप अपने फैमिली में से भी किसी और का बैंक डिटेल यहाँ पर सबमिट कर सकते हो। आपको करना क्या है, आपको यूपीआई आईडी ये आपको सिलेक्ट करना है और यूपीआई आईडी में आपके जिसका भी आप यहाँ पर बैंक डिटेल सबमिट करना चाहते हो उनका यूपीआई आईडी यहाँ पर आपको डाल देना है और कंफर्म पर क्लिक कर देना है। अब ये तो हो गया यहाँ पर का सभी डॉक्यूमेंटेशन। अब रैपिडो कैप्टन ऐप का आपको कैसे यूज करना है इसे आपको समझना जरूरी है। तो जैसे आप ऐप में लॉगिन कर लोगे, इस तरह से इंटरफेस दिखाई देगा। अब यहाँ पर आपको ऊपर ऑफ ड्यूटी करके दिखाई दे रहा है, इस पर आप क्लिक कर दोगे तो आप यहाँ पर ऑन ड्यूटी आ जाओगे। लेकिन अब इससे पहले आपको कुछ जरूरी बातों को चेक करना है। अब लेफ्ट साइड में आप आड़ी 3 डंडे देख रहे हो, इस पर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपको सबसे पहले अर्निंग वाले सेक्शन में आना है। अब यहाँ पर नीचे व्यू रेट कार्ड, इस पर आपको क्लिक करना है। अब आपके सिटी में रेट कार्ड आपको किस तरह से मिल रहा है, आपको रेट कार्ड को भी समझना जरूरी है। आप जैसे कि यहाँ पर देख पा रहे हो, यहाँ पर 0 से 10 किलोमीटर तक 7 रुपए पर किलोमीटर के हिसाब से पैसे दिए जा रहे हैं और 10 किलोमीटर से ऊपर अगर कोई राइड होती है तो 8 रुपए पर किलोमीटर। तो आपकी सिटी में क्या किलोमीटर के हिसाब से पैसा मिल रहा है आपको पहले चेक करना है। नीचे आप जैसे कि देख पा रहे हो, यहाँ पर आपको बेस फेयर भी दिखाई दे रहा है। इसके बाद कैंसिलेशन फी, सर्च फेयर, नाइट फेयर, ये सब कुछ यहाँ पर आपको दिखाई देगा। तो रेट कार्ड को आपको पहले ध्यान से समझना है, इससे आपको एक आइडिया आ जाएंगे कि आपको पर किलोमीटर कितना पैसा मिलेगा। अब वापस आने के बाद हम फिर से यहाँ पर इसी पर क्लिक करते हैं। अब उसके बाद है इंसेंटिव, इस पर आपको क्लिक करना है, फिर से इंसेंटिव पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आपको जो डेली और वीकली इंसेंटिव है वो दिखाई देते हैं। अब हमने जिस सिटी में ज्वाइन किया है वहां पर आप जैसे कि डेली इंसेंटिव में देख पा रहे हो, यहाँ पर 80 रुपए यहाँ पर एक्स्ट्रा इंसेंटिव मिल रहा है, जिसमें कुछ टारगेट है। जैसे कि पहला टारगेट है, अगर 5 राइड कंप्लीट हो जाएंगे तो 50 रुपए एक्स्ट्रा मिलेंगे और 3 राइड कंप्लीट कर लेते हैं यानी कि टोटल 8 राइड कंप्लीट हो जाते हैं तो टोटल 80 रुपए यहाँ पर मिलेंगे। लेकिन इसमें आप जैसे कि देख पा रहे हो, अब ये इंसेंटिव किन के लिए है, डिलीवरी करने वालों के लिए है या फिर बाइक टैक्सी के, ये आपको चेक करना है। और इसकी टर्म एंड कंडीशन जैसे कि आप इसमें टाइमिंग देख पा रहे हो, सुबह 7:30 बजे से लेकर 11:30 बजे तक का ये इंसेंटिव स्लैब है। तो इस हिसाब से अलग अलग इंसेंटिव होते हैं, आपके शहर और सिटी के हिसाब से यहाँ पर आपको इंसेंटिव जो है वो दिखाई देंगे। अब वीकली पर आप जैसे क्लिक कर दोगे तो आपके शहर में हो सकता है कि वीकली इंसेंटिव भी यहाँ पर आपको मिल रहा है, तो आपको डेली यहाँ पर इंसेंटिव चेक करने हैं। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, बस वो काम की शुरुआत कर देते हैं, इंसेंटिव चेक नहीं करते, उसके टारगेट चेक नहीं करते, जिसके कारण उनकी कमाई ज्यादा नहीं होती। तो आपको इंसेंटिव को चेक करके ही अपना डेली का जो टारगेट है वो कंप्लीट करना है। इसके बाद जैसे हम वापस आ जाएंगे, अब यहाँ पर एक और जरूरी पॉइंट है जो कि है सर्विस मैनेजर, इस पर आपको क्लिक करना है। अब जैसे कि आप देख पा रहे हो, हमने बाइक टैक्सी का यहाँ पर आईडी जो है वो एक्टिवेट कर लिया है। अब अगर आप चाहते हो कि आप ग्रोसरी, पार्सल, फूड डिलीवरी, इसमें आप अगर काम करना चाहते हो तो आपको करना क्या पड़ेगा, इन सर्विस को भी आपको एक्टिव करना पड़ेगा। तो जैसे कि अगर आप फूड डिलीवरी में भी काम करना चाहते हो तो आपको स्टार्ट पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आपको इसके लिए ज्वाइनिंग फीस देनी पड़ेगी, लेकिन ज्वाइनिंग फीस को लेकर भी एक जरूरी बात है। नीचे आप जैसे कि देख पा रहे हो, अभी हमने जिस सिटी में ज्वाइन किया है वहां पर अगर हम फूड डिलीवरी में काम करना चाहते हैं तो 149 रुपए यहाँ पर हमें देने पड़ेंगे, लेकिन हमें 200 रुपए कैशबैक तुरंत मिल जाएगा अगर हम शुरुआत में ज्वाइन होते बराबर अगर 10 राइड कंप्लीट कर लेते हैं बाइक टैक्सी या फिर डिलीवरी के, तो 200 रुपए एक्स्ट्रा यहाँ पर हमें कैशबैक मिल जाएगा। अब आपके लोकेशन के हिसाब से यहाँ पर आपको जो ज्वाइनिंग फीस है वो दिखाई देंगी। तो अगर आप इस सर्विस में काम करना चाहते हो तो नीचे पे पर क्लिक करना है, ज्वाइनिंग फीस की जो अमाउंट है वो आपको कंपनी को ट्रांसफर कर देनी है। फिर आपकी ये जो सर्विस है इसकी एक ट्रेनिंग होगी, ऑनलाइन ट्रेनिंग होती है, ट्रेनिंग आपको कंप्लीट करके आप इस सर्विस में काम कर सकते हो। तो इस तरह से आप जो भी सर्विस एक्टिव करना चाहते हो आप यहाँ पर से कर सकते हो। अब जैसे वापस आने के बाद फिर से हम यहाँ पर क्लिक करते हैं। अब इसमें एक और पॉइंट है जो कि है डिमांड प्लानर, इस पर हम क्लिक कर देंगे।
अब ये डिमांड प्लानर क्या होता है, तो आपने जिस सिटी में ज्वाइन किया है उस सिटी में कुछ हॉटस्पॉट एरिया होते हैं, यानी कि जहां पर ऑर्डर का रेशियो ज्यादा होता है, राइड ज्यादा आते हैं। अब जैसे हम यहाँ पर जूम कर लेंगे, अब आप ये जैसे कि देख पा रहे हो, ये जो है ये डिमांड प्लानर में हॉटस्पॉट के एरिया है, यानी कि हाई डिमांड एरिया है। यहाँ पर अगर हम जाकर ऑर्डर के लिए वेट करते हैं तो तुरंत यहाँ पर से हमें राइड या ट्रिप मिल जाती है। तो आपकी सिटी में आपको ये एरिया चेक करने हैं ताकि आपको ज्यादा वेट करने की जरूरत नहीं है, और इस लोकेशन में अगर आप काम करोगे तो आपकी कमाई भी ज्यादा होंगी। तो इस तरह से अगर आप ये सारी चीजें अपने एप्लीकेशन में चेक करके अगर आप डेली काम करोगे तो आपकी कमाई आप यहाँ पर ज्यादा कर सकते हो। अगर हम यहाँ पर के कमाई की बात करें तो अभी यहाँ पर जो रैपिडो कैप्टन है वो यहाँ पर महीने का मिनिमम 20,000 रुपए से लेकर 30-40,000 रुपए तक की भी कमाई कर रहे हैं। अब ये जो कमाई है ये आपके वर्किंग और आपके लोकेशन पर भी डिपेंड करती है, और जो भी आपकी कमाई होती है उसमें से आपको लगने वाला जो पेट्रोल का खर्च है वो भी आपको माइनस करना पड़ता है। तो इस तरह से आप रैपिडो में ज्वाइन करके बाइक टैक्सी या फिर फूड डिलीवरी में काम करके हर महीने एक अच्छी कमाई कर सकते हो। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना, और अगर आपके कुछ सवाल है तो आप वो मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। चलिए, थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में।